जय वीर भगत सिंह साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो दिल्ली सरकार 10-10 हज़ार रुपये लेबर कार्ड पर दे रही है, वो पैसा आपके अकाउंट में क्यों नहीं आ रहा है। क्या दिल्ली सरकार आपको पैसा नहीं दे रही है? और पैसा दे रही है तो आ क्यों नहीं रहा है? तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आप लोग गलती कहाँ कर रहे हो। हाँ, तो मैं आपको इस वीडियो में आज यही चीज़ स्पष्ट करूँगा कि हम दिक्कत हमें कहाँ आ रही है, हम कहाँ क्या गलती कर रहे हैं जिससे हमारा पैसा नहीं आ रहा है। लेबर कार्ड का पैसा क्यों नहीं आया। ठीक है, आज इस टॉपिक पर बात करेंगे कि हमारा लेबर कार्ड का पैसा क्यों नहीं आया। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक ये चीज़ समझिए कि मान लो आपके पास 3 अकाउंट है। आजकल हर किसी इंसान के पास 1 से 2 अकाउंट रहते हैं, किसी किसी के पास 3 अकाउंट रहते हैं। मान लो आपका एक अकाउंट है पीएनबी का अकाउंट है, दूसरा अकाउंट है आपका मान लो एक्सिस बैंक का अकाउंट है, एक्सिस बैंक लिख लिया, तीसरा अकाउंट है आपको मान लो एसबीआई का अकाउंट है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि जब हम कोई भी खाता खुलवाने जाते हैं तो आधार प्लस पैन, हम तीनों अकाउंट में देते हैं, आधार प्लस पैन, आधार प्लस पैन कार्ड। ठीक है, तो आप लोग गलती कहाँ करते हो? आप लोग ये सोचते हो कि हमारा जो आधार कार्ड है वो तीनों खातों से लिंक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आधार कार्ड आपने दिया तीनों अकाउंट में है, लेकिन जिस योजना के तहत सरकार पैसा भेजती है, डीबीटी बोलते हैं उसको, वो किसी एक में से एक अकाउंट में है आपकी डीबीटी लिंक। तो मान लो आपकी तीनों, आप लोग सोचते हो तीनों से आधार कार्ड लिंक है तो हमारा किसी में भी पैसा आ जाएगा, लेकिन दिल्ली सरकार से उसी अकाउंट में पैसा भेजती है जो डीबीटी से लिंक हो, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। तो इसमें हमें क्या करवाना पड़ता है? इसमें हमें जाके किसी भी बैंक में, मान लो आपको अपना पीएनबी में पैसा डलवाना है या एक्सिस बैंक में डलवाना है या एसबीआई में आप डलवाना चाहते हो, जो भी अकाउंट आप लोग ज़्यादा यूज करते हो, उसकी आपको करवानी है जाके आधार सीडिंग। ठीक है, आपको बैंक में जाके बोलना है कि जी मेरा मान लो आपका एसबीआई का खाता है तो जी मेरे एसबीआई वाले अकाउंट से मेरी आधार सीडिंग कर दो। तो जब वो बैंक वाले आधार सीडिंग चेक करेंगे आपकी, तो मान लो आपका एक्सिस बैंक से ऑलरेडी पहले से लिंक है, सीडिंग मान लो आपकी एक्सिस बैंक से हो रखी है, लेकिन अब आप पैसा चाहते हो कि जी मेरा अकाउंट तो एक्सिस का बंद हो चुका है 3 साल पहले और मैं अकाउंट में मंगवाना चाहता हूँ पैसे एसबीआई के, तो आपको या तो एक्सिस बैंक से डी सीडिंग करवानी पड़ेगी या फिर आप डायरेक्ट भी एसबीआई बैंक से सीडिंग करवा सकते हो। अगर आपको बैंक वाले परेशान कर रहे हैं कि भाई नहीं होती, ऐसे नहीं होती, आप पुराने बैंक से डी सीडिंग करा के आओ, तो आप खुद भी एनपीसीआई की साइट पर जाकर खुद भी अपना डी सीडिंग कर सकते हो और आधार सीडिंग भी कर सकते हो। सिंपल सा फॉर्म है, आपको अपना आधार नंबर डालना है, अकाउंट नंबर डालना है और एक ओटीपी आता है। जैसे आप सबमिट करोगे हैंड टू हैंड, मतलब जैसे आप सबमिट करोगे तो हैंड टू हैंड आपकी आधार सीडिंग डीएक्टिवेट डी सीडिंग कह लो या डीएक्टिवेट कह लो या सीडिंग कर लो, आपको हैंड टू हैंड सीडिंग हो जाएगी। हाँ, लेकिन क्या होता है ना, थोड़ा एनपीसीआई का सर्वर कभी कभार डाउन रहता है, तो 1-2 बार ट्राई करना पड़ सकता है आपको। दूसरी चीज़ हम गलती कहाँ करते हैं कि हमारा जो पैसा नहीं आता, वो मैं आपको समझा देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, मान लो आपका कार्ड जनवरी में बना, जनवरी 2025, तो उसकी वैलिडिटी आई, मान लो 10 जनवरी 2025 को बना तो उसकी वैलिडिटी आई 9 जनवरी 2026। ठीक है, अब सरकार ने कह दिया कि भाई लोग जो पोल्यूशन का ग्राफ 3 लगाया 4 लगाया जो भी लगा, कि हम 10 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक जिन लोगों का काम बंद हुआ है उनको मान लो 10,000 रुपये देंगे। ठीक है,
अब आपका क्या हुआ, आपका तो कार्ड रिन्यूअल था 10 तारीख से लेके 9 जनवरी तक, तो अब आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपकी कार्ड की वैलिडिटी 9 की जगह 10 होती या 11 होती या 12 होती तो आपको पैसा मिल जाता, आप इस श्रेणी में आते। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, मान लो आपका कार्ड 9 जनवरी को खत्म हो रहा है, ठीक है, तो आप यही कार्ड पहले 1 महीना पहले 9 दिसंबर के बाद 9 दिसंबर 2025 से लेकर 9 जनवरी 2026 तक कभी भी रिन्यू करवा सकते हो 1 महीना पहले। तो जैसे ही आपका कार्ड खत्म होने वाला होता है ना, तो 1 महीने पहले ही उसको अप्लाई कर लिया करो और उसको रिन्यू करवा लिया करो। क्योंकि अगर जिस डेट पे ग्राफ 3 लगा या 4 लगा उसके तहत अगर जो पैसा मिलना होता है वो उसी हिसाब से मिलता है जो डेट कोर्ट डिसाइड करता है कि भाई इस डेट से लेकर इस डेट के लोगों तक हम पैसा देंगे। अगर किसी साथी को NPCI करवाने या आधार सीडिंग करवाने में किसी तरह की समस्या आती है तो आप हमारे फ़ोन 90 50 91 71 73 पर कॉल कर सकते हो, या फिर आप हमारे ऑफिस आकर निःशुल्क अपनी आधार सीडिंग करवा सकते हो जिस भी आप अपने बैंक में चाहते हो करवाना। और डी सीडिंग करवाना चाहते हो किसी अकाउंट से हटवा के, तो वो भी आपके लिए फ्री सेवा है, आप कभी भी आकर हमारे ऑफिस पे चेंज करवा सकते हो। मैं आपको अपना ऑफिस का एड्रेस बता देता हूँ, प्लॉट नंबर 21 फ्लाई फैक्ट्री रोड, श्याम इंक्लेव, गोपाल नगर, नजफगढ़, नई दिल्ली 0043। अगर आप कहीं दिल्ली में दूर रहते हो, किसी तरह की समस्या आ रही है आपको सीडिंग कराने में, बैंक वाले आपका काम नहीं कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि भाई मेरे को ये समस्या आ रही है, तो हम आपकी कमेंट में भी हेल्प कर देंगे। या आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। अगर आपको कॉल किसी कारणवश नहीं उठा पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और कमेंट करना। जय श्री राम।